भी समझ आ जाएगा। सो सॉल्युबिलिटी एग्जैक्टली होती क्या है? सॉल्युबिलिटी डिफाइन होती है कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुम्हारा डिसॉल्व हो जाता है किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम में, पर्टिकुलरली सॉल्वेंट में। इसका क्या मतलब है यार? देखो, मान लो तुम्हारे पास 1 लीटर ऑफ वाटर था एंड उसमें तुमने NaCl डिसॉल्व करने की कोशिश की, तुमने यहाँ पर डिसॉल्व करने के लिए, तो क्या करना है, कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसमें डिसॉल्व कर सकते हो, कितना अमाउंट ऑफ NaCl तुम इसमें डिसॉल्व कर सकते हो, तब तक जब तक ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। ठीक है, कितना तुम इसमें डिसॉल्व कर पाओगे, वही तुम्हारी सॉल्युबिलिटी होती है। बेसिकली लिमिट डेफिनेशन है, कितना तुम्हारा सॉल्यूट मॉलिक्यूल इसमें डिसॉल्व कर पा रहे हो। सॉल्युबिलिटी सिंपल थी ना। अब बात करते हैं, अब ये कितना कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो सॉल्युबिलिटी के अगर फैक्टर्स की बात करें तो पहला आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट, मतलब किस तरीके का तुम मॉलिक्यूल डाल रहे हो एंड किस में डाल रहे हो, दैट डिपेंड करता है। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा जो सॉल्वेंट है वो भी तुम्हारा पोलर है और जो सॉल्यूट डाले वो भी पोलर है, तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से डिसॉल्व करने देंगे, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी ना। तो भैया अगर सेम नेचर रख रहे होंगे तो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो रही होगी ना। अगर बात करें सेकंड थिंग इज टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिपेंडेंस देखने वाले हैं। तो देखो यार, सॉल्युबिलिटी अगर बात करें एंडोथर्मिक के लिए, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। अगर तुमने एंडोथर्मिक प्रोसेस है कोई भी, अगर उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, बट इंस्टेड अगर तुम्हारा दूसरा प्रोसेस है जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, इन द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तीसरी चीज आती है प्रेशर के डिपेंडेंस के ऊपर सॉल्युबिलिटी ना। अगर हम बात करें, अगर कोई सॉलिड है यार, कोई सॉलिड में तुम कुछ और सॉलिड डिसॉल्व करने को, उससे प्रेशर से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो सॉलिड और लिक्विड में तुम्हारा प्रेशर को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चेंज होता है दैट इज द इन द गैसेस। तो अब गैस कितना डिसॉल्व होंगी वो डिपेंड करता है प्रेशर पे। तो वही तुम्हारा हेनरीज लॉ होता है। क्या कहता है कि हेनरीज लॉ कहता है कितना अमाउंट ऑफ कितना गैस डिसॉल्व हो जाएगी किसी पर्टिकुलर लिक्विड में, वही तुम्हारा हेनरीज लॉ बताता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में, इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास कोई लिक्विड था, ठीक है, एंड इसके ऊपर मान लो यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ गैसेस हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट एग्जांपल, ये तुम्हारे पास यहाँ पर लिक्विड है एंड इसमें कुछ गैसेस है। मान लिया हमने N2 ले लिया, O2 ले लिया, कुछ पर्टिकुलर गैसेस ले ली। ठीक है, O2 एंड यहाँ पर है H2O, HEB है। ठीक है, ठीक। अब ये कितना कौन सी गैस इसमें डिसॉल्व करेगी कैसे पता चलेगा? These gases will be dissolved in this liquid, कितना कौन ज्यादा डिसॉल्व करेगा कैसे पता चलेगा? वही हेनरीज लॉ बता रहा है। क्या कह रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, ये गैस कितना ज्यादा सॉल्युबल होगी डिपेंड करेगा किस पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड सरफेस। पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब क्या है? हम इंडिविजुअली यहाँ पर टोटल प्रेशर की बात नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पर अगर गैस है तो बहुत सारे डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर हो सकते हैं। सो हम क्या कह रहे हैं, कोई जो पर्टिकुलर गैस है उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर का मतलब है इस, अगर मैं बात करूंगा तो O2 का पार्शियल प्रेशर या फिर N2 का पार्शियल प्रेशर। हमने अगर हमें जानना है कि O2 कितना ज्यादा डिसॉल्व होगा तो हम टोटल प्रेशर कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे O2 का कितना प्रेशर का, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। समझ गए? तो हमने क्या कहा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। कुछ उस जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर कंसीडर, हम सबका नहीं, सब मिलके प्रेशर डाल रहे हैं, सारी गैसेस मिलके प्रेशर डाल रहे हैं, वो कंसीडर हम नहीं करेंगे। जिस गैस जो गैस हम निकालना चाहते हैं कितनी डिसॉल्व होगी उसका पार्शियल प्रेशर कंसीडर करेंगे। पार्शियल प्रेशर का मतलब ही वही, उसी का प्रेशर कंसीडर करो। ठीक है, नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, दिस इज हेनरीज लॉ। अब यहाँ पर क्या आता है, अब हमने यहाँ पर कांस्टेंट लगा दैट इज P इक्वल टू KH into X। अब ये केस तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट हमने कह दिया। ठीक है, तो अब एक चीज समझिएगा, व्हाट इज P? दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस। पार्शियल प्रेशर, उस गैस का कितना पार्शियल प्रेशर होगा वो तुम्हारा अबव द लिक्विड सरफेस, ये तुम्हारा P हो गया। X क्या है? X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन। कितना हमने कहा सॉल्युबिलिटी, हमने कहा सॉल्युबिलिटी हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी का मतलब कितना डिसॉल्व हो जाएगा वो गैस। तो भाई हमने कहा कितना गैस डिसॉल्व हो जाएगा, कितना जो गैस डिसॉल्व होगा हमने उसको किस टर्म में लिए गए हैं, कितना डिसॉल्व होगा उसकी यूनिट क्या लिए गए हम, कितना डिसॉल्व होगा, हम कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन। कितना मोल फ्रैक्शन वो डिसॉल्व हो गया हम उसको उसमें लेगा। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व हो जाएगा उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी रहेगी। सॉल्युबिलिटी का मतलब कितना ज्यादा डिसॉल्व होगा, हमने कहा कितना मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व हो गया, दैट इज सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली वी आर कनेक्टेड विद द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कितना मोल फ्रैक्शन इसमें डिसॉल्व हुआ है। नाउ KH इज अ हेनरीज कांस्टेंट व्हिच एक्चुअली डिपेंड ऑन सॉल्वेंट एंड गैसेस पे डिपेंड करता है, तो ये गिवन होगी वैल्यू। नाउ अब यहां से देख सकते हो, अगर मैं बात करूं, अगर यहां पर देखो, यहां पर क्या आ जाएगा, KH and X are what? KH is a Henry's constant, X is a solubility या फिर मोल फ्रैक्शन। These are inverse relation, मतलब कह सकते हैं KH and X are तुम्हारे मोल फ्रैक्शन क्या है, इनवर्स रिलेशन रख रहे हैं। दैट इज सॉल्युबिलिटी के साथ अगर KH की वैल्यू बड़ी होगी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, एंड नाउ बट देयर इज अ थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यही क्वेश्चन पूछा जाता है
कि अगर तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इनिशियली बात करेंगे, अगर इनिशियली जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो केएच भी इंक्रीज करता है। इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो केएच भी इंक्रीज करेगा। अगर केएच इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। मतलब टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी थोड़ी घटती है, लेकिन उसके बाद तो इंक्रीज करती है। समझ गए? इनिशियली क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो केएच क्या होता है, इंक्रीज होता है। केएच इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी तुम्हारी इनवर्स रिलेशन, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, मतलब स्टार्टिंग टेम्परेचर तुमने बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बट बाय द टाइम वो इंक्रीज हो जाती है ना।